अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स से इंतहाई आसान तरीके से, इंतहाई आसान अंदाज में। और हमारा लेसन नंबर है 64। हम सीख रहे हैं स्कूल 2। ठीक है, तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दिस इज़ द यूनिवर्सिटी? इनमें से यूनिवर्सिटी कौन सी है? द यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं स्पेनिश में? La universidad. La universidad. विच ऑफ दिस इज़ द लाइब्रेरी? इनमें से लाइब्रेरी कौन सी है? द लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं? कुतुब खाना। तो द लाइब्रेरी को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? La biblioteca. ला बिब्लियोतेका। आगे बढ़ते हैं। Bruno trabaja en 2 bibliotecas. ब्रोनो trabajas en 2 bibliotecas. ब्रूनो नाम है, ठीक है। ब्रोनो इन लाइब्रेरियों में काम करता है, 2 लाइब्रेरियों में काम करता है। दोबारा सुनिए। Bruno trabaja en 2 bibliotecas. ब्रोनो trabaja en 2 bibliotecas. ब्रोनो 2 लाइब्रेरियों में काम करता है। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में? ब्रोनो वर्क्स इन 2 लाइब्रेरीज। ब्रोनो 2 लाइब्रेरियों में काम करता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से लाइब्रेरीज? लाइब्रेरीज को आप किस तरह से बोलते हैं? लाइब्रेरीज कुतुब खाने। उर्दू में इस तरह बोलेंगे। लाइब्रेरीज को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Bibliotecas. बिब्लियोथिकास। आगे बढ़ते हैं। हम साथ साथ सिंगुलर और प्लूरल्स भी सीखते जा रहे हैं, ठीक है। स्कूल 2 में विच ऑफ दीज इज़ 4? इनमें से 4 कौन सा है? 4 मतलब क्या होता है? 4। तो 4 को हम स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Cuatro. क्वात्रो। आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग का साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है। La biblioteca necesita comprar 4 libros. La biblioteca necesita comprar 4 libros. La biblioteca necesita comprar 4 libros. लाइब्रेरी को 4 किताबें ख़रीदने की ज़रूरत है। ठीक है, दोबारा सुनिए। La biblioteca necesita comprar 4 libros. La biblioteca necesita comprar 4 libros. लाइब्रेरी को 4 किताबें ख़रीदने की ज़रूरत है। कंप्रार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है टू बाय, ख़रीदना। ठीक है, अच्छा, इसमें से नेसेसिटा भी हम पढ़ चुके हैं। क्वात्रो हमने भी पढ़ा, इसका मतलब होता है 4 लिब्रोस, किताबें। ठीक है, दोबारा इसको सुनिए जुमले को। La biblioteca necesita comprar 4 libros. La biblioteca necesita comprar 4 libros. लाइब्रेरी को 4 किताबें ख़रीदने की ज़रूरत है। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में? द लाइब्रेरी नीड्स टू बाय 4 बुक्स। लाइब्रेरी को 4 किताबें ख़रीदने की ज़रूरत है, या लाइब्रेरी को 4 किताबें ख़रीदना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। La biblioteca necesita comprar más computadoras. La biblioteca necesita comprar más computadoras. इसका मतलब होता है लाइब्रेरी को और कंप्यूटर ख़रीदने की ज़रूरत है। दोबारा सुनिए। La biblioteca necesita comprar más computadoras. इसका क्या मतलब होगा? लाइब्रेरी को और कंप्यूटर ख़रीदने की ज़रूरत है। इसी जुमले को किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में? द लाइब्रेरी नीड्स टू बाय मोर कंप्यूटर्स। लाइब्रेरी को और कंप्यूटर ख़रीदने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। Sí,
Señora, yo tengo una pregunta. Sí, señora, yo tengo una pregunta. हाँ मिसिस, मेरे पास एक सवाल है। दोबारा सुनिए। Sí, señora, yo tengo una pregunta. Sí, señora, yo tengo una pregunta. हाँ मिसिस, मेरे पास एक सवाल है। ठीक है, या हाँ मैम, मेरे पास एक सवाल है। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? यस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ मैम, मेरे पास एक सवाल है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स को आप किस तरह से बोलते हैं स्पेनिश में? computadoras, कंप्यूटाडोरास। आगे बढ़ते हैं। फोर कंप्यूटर्स को किस तरह बोला जाएगा? 4 कंप्यूटर्स। इसी जुमले को किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? क्वात्रो कंप्यूटाडोरास, 4 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर्स। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से क्वेश्चन? क्वेश्चन को आप किस तरह बोलते हैं? क्वेश्चन मतलब होता है सवाल। तो क्वेश्चन को आप किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? Pregunta. प्रेगुंता। आगे बढ़ते हैं। द बॉय हैज़ अ क्वेश्चन, लड़के के पास एक सवाल है। द बॉय हैज़ अ क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होगा? लड़के के पास एक सवाल है। इसी जुमले को किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? इन तीनों में से देखें कौन सी ट्रांसलेशन सही है। आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ, अब तक तो आपको भी आना चाहिए। सही ट्रांसलेशन है ये वाली एल नीनियो तियाने उना प्रेगोंता। लड़के के पास एक सवाल है। एल नीनियो तियाने उना प्रेगोंता, लड़के के पास एक सवाल है। द बॉय हैज़ अ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। फिश को बोलते हैं मछली, स्पेनिश में बोलेंगे pescado, टू बाय, मतलब होता है ख़रीदना, और स्पेनिश में बोलेंगे Comprar. आई मतलब होता है मैं, स्पेनिश में बोलेंगे yo, बॉय मतलब होता है निनियो, सॉरी बॉय मतलब होता है लड़का, स्पेनिश में बोलेंगे निनियो। टू मतलब होता है दो, स्पेनिश में बोलेंगे Dos. दोस। आगे बढ़ते हैं। ख्वान वांट्स टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी। ख्वान यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। ख्वान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहता है। दोबारा पढ़ें इस जुमले को। ख्वान वांट्स टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी, क्या मतलब होगा? ख्वान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहता है। इसी जुमले को किस तरह से लिखेंगे हम स्पेनिश में? la universidad, ख्वान quiere estudiar en la universidad। ख्वान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहता है। आगे बढ़ते। ब्रूनो नीड्स 4 बुक्स। ब्रूनो को 4 किताबें चाहिए। ब्रूनो नीड्स 4 बुक्स, इसका मतलब क्या होगा? ब्रूनो को 4 किताबें चाहिए, या ब्रूनो को 4 किताबों की ज़रूरत है। इसी जुमले को किस तरह से लिखेंगे हम स्पेनिश में? Bruno necesita 4 libros, ब्रूनो नेसेसिटा 4 लिब्रोस। ब्रूनो को 4 किताबों की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये तो था लेसन नंबर 64। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।